जय श्री हरि। राधे राधे। मित्रों, माघ मास केवल एक महीना नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में किया गया स्नान, दान और जप अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। आज हम माघ मास महात्म के 5वें अध्याय में जानेंगे माघ स्नान का अद्भुत पुण्य और क्यों देवता भी इस मास की प्रतीक्षा करते हैं। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो वात्सल काल से ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि से आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ मास स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंदर और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा देवी नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद ने सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विहल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विराटग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा कालरात्रि के समान उनको पर्वत से गिरती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशवान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रशंसा से कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, अब ब्रह्माणी अब सूर्य के रथ पर माघ स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही हैं। इसलिए श्रद्धावान पुरुष को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ स्नान में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। ऐसे ही एक पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निवेश नामक नगर में हेमकुंड नाम वाले कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष के तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था में हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भाण और
खुशामदियों के घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदस्य वे अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा विष्णु भगवान का पूजन भी नहीं करते थे। फिर थोड़े दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और वे दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाईजान, सेवक, उपजीवी सब उनको छोड़कर चले गए। तब उन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु को, हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। मित्रों, इस प्रकार माघ महात्म का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि श्रद्धा और नियम से किया गया माघ स्नान मनुष्य को पुण्य, शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। यदि आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अगले वीडियो में हम माघ महात्म के अगले अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। हरि का नाम स्मरण करते रहें। जय श्री हरि।